जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अश्वत्थामा के माथे में जो एक मणि थी ललाट में, वो क्यों छीन ली गई, उसके पीछे कारण क्या था। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब महाभारत में युद्ध हुआ, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद पिता की मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा पागलों की भांति भटकने लगा और उस क्रोध ने आकर के वो एक बहुत ही बड़ा गलती कर बैठा। उन्होंने पांडवों के पांचों पुत्र के सिर धड़ से अलग कर दिए, जिसके कारण पांडव के गुट पूरा दुखी हो गए और वो रोने धोने पे आ गए। द्रौपदी के इस विलाप को अर्जुन से देखा नहीं गया और उन्होंने उसको मार डालने का कसम खा लिया। उतने में उन्होंने जैसे ही वो बात कही, तभी द्रौपदी ने कहा कि नहीं, उसे मेरे पास ले आया जाए। जब वो उन लोगों ने उसको बांध करके उसके सामने ले करके आया तो द्रौपदी से वो देखा नहीं गया। गुरुपुत्र को उस तरह बांध के नहीं रखना चाहिए, जिस वजह से उसे फिर छोड़ देने के लिए कहा। तभी भीम ने कहा कि अगर दुष्ट को उसका कुकर्म का दंड नहीं दिया जाए तो वो पाप के भागी हो जाते हैं, जो उन्हें दंड नहीं देते हैं। और दोस्तों उसको उस दंड, उस कुकर्म के वजह से दंड के रूप में उसको उसके सिर के बाल पूरे काट दिए गए और उसके माथे से जो वो मणि थी वो निकाल ली गई। दोस्तों यही थी उसकी विशेष कहानी। उसी दिशा में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ताकि वो चाहते थे कि पांडव के सभी वंशज को मैं ख़त्म कर दूं, पर श्री कृष्ण भगवान ने उसे बचाया अर्जुन की सहायता से। दोस्तों माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वो आज भी जंगलों में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब तक कि उसे मणि नहीं मिल जाएगी तब तक उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। दोस्तों माना जाता है कि कभी कभी उन्हें देखा गया है मध्य प्रदेश के जंगलों में, तो कभी देखा जाता है उड़ीसा के जंगलों में। तो जहाँ भी मतलब ऐसे जंगल जहाँ इंसान कभी नहीं जाते, वैसे जंगलों में अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको और बताते चलूँ कि यही स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए एक मूवी बनाई गई है जिसमें अमिताभ बच्चन हैं और प्रभास है। बहुत ही अच्छा मूवी है, उसको भी आप लोग देखोगे तो इस कहानी को फिर से आपको पता चल जाएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के से यह मूवी जुड़ा हुआ है। इसका नाम है कल्कि, आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों अश्वत्थामा जितना बलवान, बुद्धिमान, धनुर्धर और एक उस समय के परिपक्व योद्धा, सबसे श्रेष्ठ में वही आते थे, दूसरे में अर्जुन आते थे। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के वो अपने पुत्र थे और कहीं ना कहीं अपने पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य ने अच्छी शिक्षा दी थी और उससे बेहतर बनाया था, अर्जुन से बेहतर बनाया था। परंतु जब उन्होंने ऐसा काम किया जिस काम से, यहाँ तक कि जिस ग्रुप में वो था, वो धृतराष्ट्र के ग्रुप में जो था, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तक कि उसे दुर्योधन में घृणित, उसकी वो उस कर्म को घृणा की दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा कि ये जो भी किया इन्होंने ये गलत किया। जिस वजह से उन्हें यह सज़ा दी गई और ये सज़ा देना भी ज़रूरी था। अश्वत्थामा महाभारत के आज सबसे घृणित पात्र बनकर रह गए हैं। बस यही है कहानी, आप लोग पढ़िए। तो आपको लास्ट में बताते चलूँ, अश्वत्थामा की मणि छीनी थी भीम ने। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपनी प्यार सहयोग कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कहीं पर होती है
तो आप हमें फिर सुझाव दो कि कैसे मैं इसको और विस्तार से आपको बता सकूं। इसके बाद आप कौन सा कहानी जानना चाहोगे, इसे भी कमेंट में ज़रूर लिखो, ताकि मैं आपके लिए और एक नई वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।